नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादों की एक लंबी लिस्ट, अपनी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी है। इसे बीजेपी झारखंड के लिए अपना संकल्प पत्र बता रही है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 25 वादे किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड को अगर बेहतर बनाना है तो बीजेपी को चुनना होगा। बीजेपी ने माटी, रोटी और बेटी को बचाने का संकल्प लिया है। तो क्या है इसकी खास बातें, जरा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। झारखंड के 25 साल पर बीजेपी ने राज्य के लोगों से 25 वादे किए हैं। राज्य में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लिस्ट जारी की गई है, जिसे बीजेपी ने संकल्प पत्र का नाम दिया है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने माटी, रोटी, बेटी को बचाने का संकल्प लिया है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ जाए। इस संकल्प पत्र में महिलाओं, गरीबों, युवाओं पर खास ध्यान रखा गया। अमित शाह ने गोगो दीदी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हर महिला को इसके तहत 2100 रुपए प्रति महीने मिलेगा, जबकि जेएमएम की मैया सम्मान योजना में 1000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। माताओं बहनों के लिए गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने की 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दीपावली और रक्षाबंधन में एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 500 रुपये की उच्चतम कीमत पर गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा, किसी को ज्यादा पैसा दें। युवाओं के लिए अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा है। इसी के साथ हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल के लिए प्रति माह 2000 रुपए युवा साथी भत्ता देने का वादा है। वादों की लिस्ट काफी लंबी थी। इस दौरान अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठियों को लेकर सोरेन सरकार पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। दलित विरोधी संकल्प पत्र में एक अहम बात यूसीसी को लेकर थी। अमित शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी आई तो यूसीसी लागू होगा, लेकिन इससे आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर जेएमएम का पलटवार आया। संकल्प पत्र को धोखा पत्र बताया। हम लोगों ने धरातल तक, हम वादे करने से ज्यादा धरातल में हम उन योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। आज हमारे झारखंड में हमारे हरा राशन कार्ड को बीजेपी की डबल सरकार ने डिलीट करवाया था, उनमें ज़्यादा लाभुकों को हमने जोड़ने का काम किया। हमारा आवास का पैसा जो बीजेपी के शासित राज्यों में जाता था, उसमें हम लोगों ने अब वो आवास देने का काम किया। 3 कमरे का रसोई घर के साथ काम किया। तो ये संवेदनशील सरकार है। हम अपने वादों को नहीं, हम अपने कामों के बदौलत हम लोगों के बीच में है और सबके जहन में है, उनके मन में है। जो कार्यक्रम था वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, पूरी तरह से कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन था।
रहा सवाल दूसरा चीज, ये उनकी मंशा क्या थी वो भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ कॉरपोरेट का ही राज स्थापित करना है। उन्होंने 2011 में हमारे यहाँ पर लास्ट सेंसस हुआ जो पूरे देश में हुआ। 2011 के बाद 2024 तक अभी तक कभी घुसपैठ आया नहीं था। ये 24 में अचानक कहाँ से, इनके गृह मंत्री रहते हुए आपका घुसपैठ बढ़ गया, घुसपैठ बढ़ गया। पूरा आप भाषण देख लेंगे तो घुसपैठ और भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्ट लोगों का जमात है। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होने हैं। माना जा रहा है कि छठ पूजा के बाद प्रचार जोर पकड़ेगा। देखना यह है कि इस बार बीजेपी के 25 संकल्प को कितना पसंद करता है झारखंड। रांची से प्रभाकर और हरिवंश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं झारखंड में सत्ता की चाबी महिला वोटर्स के हाथ में मानी जा रही है, इसलिए हर राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के दौरान झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वहीं जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी का शासन के दौरान महिलाओं की तस्करी चरम पर थी। 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच है। इन चुनावों में महिला वोटरों को लुभाने में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। जीत हार की कहानी राज्य की महिला मतदाता लिखेंगी, ये कहा जा रहा है। संकल्प पत्र जारी करते वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार के दौरान झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में करीब 29% की बढ़त हुई है और बलात्कार के मामले करीब 42% तक बढ़े हैं। हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं की सुरक्षा में विफल रही है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की दुर्दशा, इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। झारखंड में नाबालिग लड़कियों की तस्करी, महिलाओं के अपहरण, इसमें पूरे देश में दूसरे स्थान पर आज झारखंड पाया जाता है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए जो वादे हैं वो भी आपको बताते हैं। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए प्रति महीना मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की बहाली होगी। फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत राज्य के 12 गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए की सहायता। वहीं महिलाओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया। रांची से पार्टी के उम्मीदवार महुआ माझी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासनकाल में महिला ट्रैफिकिंग चरम पर थी। 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद न तो झारखंड का विकास इधर हुआ, न रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। झारखंड की बात करें तो 81 में से 32 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर का अहम रोल है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार राज्य की 32 विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज्यादा है। इन 32 विधानसभा सीटों में से 26 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बरहेट विधानसभा सीट पर भी महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाता की तुलना में ज्यादा है। झारखंड चुनाव में महिलाओं के मुद्दे काफी प्रमुखता से सामने आए हैं। देखना यह है कि इनका वोट किस पार्टी की जीत सुनिश्चित करता है। रांची से प्रभाकर कुमार और हरिवंश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बागियों से जूझना पड़ रहा है। कई नेताओं को टिकट न मिलने से नाराजगी के कारण अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बतौर चुनाव प्रभारी नेताओं को मनाने की कोशिश जो है उनकी जारी है, लेकिन अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी बात पर अड़े हुए। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टियों के अंदर भगदड़ मची है। दलों की दीवार टूट रही है। भाजपा में भी टिकट की आस लगाकर बैठे कई नेता बगावत करने को तैयार थे। कई नेताओं ने तो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन भी कर दिया था। हालांकि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी डैमेज कंट्रोल कर लिया। कमलेश भाई हमारा पार्टी का एक एसेट है। ये ऐसा वर्ग से आते हैं जो वर्ग का न्याय के लिए, उत्थान के लिए संघर्ष भी करना है, आगे बहुत काम है। और ऐसा व्यक्ति को हम खोने नहीं चाहता हूँ। हम उनको उचित राजनीतिक सम्मान हम लोग देगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। इसके लिए हम लोग को सबको मिल के आगे काम करना है। आशीर्वाद है बुजुर्ग का, और हम लोग मिल के पार्टी को यहाँ मजबूत करूंगा। इधर काफी कोशिशों के बाद भी भाजपा के कई बागी नेताओं के तेवर ढीले नहीं हुए। राजधनवार से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निरंजन राय ने जैसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की तो भाजपा खेमे में चिंता झलकने लगी। भाजपा की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निरंजन को मनाने निशिकांत दुबे को आना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। वहीं गुमला से भाजपा नेता मिसिर कुजूर की भी नाराजगी दूर नहीं हुई। उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। भाई है, दोस्ताना है, बहुत मैंने पुराने हैं और क्या मित्रवत संबंध में आए। आप माने कि नहीं? हम जनता मानेगा, हम कपार मानेंगे, मार के देगा, मार देगा हमको जनता, अगर हम मान लेंगे तो। जनता डटा हुआ है। लेकिन जनता ने तो आपको आगे किया ना चेहरा बना के। तो किया है तो हम कैसे पीछे देगा, मार देगा, पीछे फाड़ देगा हमको ही लोग। जनता ने जिस तरह मुझे निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी बनाया और ये सोचकर बनाया कि एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा हमारी भलाई करेगा, गरीबों की सेवा करेगा, गांव की उन्नति करेगा, जिला का उन्नति करेगा। इस बीच रघुवर सरकार में मंत्री रही लुइस मरांडी समेत आधा दर्जन भाजपा नेताओं और पूर्व विधायकों के झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले जाने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लुइस मरांडी प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष थी। रांची से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चलिए अब झारखंड से बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां एक नया किंग मेकर सामने आ रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाले मनोज जारंगे पाटिल ने अब राजनीति में उतरने का ऐलान किया है। मनोज जारंगे पाटिल ने महाराष्ट्र में करीब 150 उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान किया है। मनोज जारंगे मराठाओं को ओबीसी में शामिल कराने के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सोमवार को पर्चा वापस करने की आखिरी दिन था। आज दिन भर मनोज जारंगे के घर पर समर्थन मांगने के लिए उम्मीदवारों का तांता लगा रहा। इससे पहले मनोज जारंगे पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मराठा समुदाय से अहम अपील की, जहां पर ताकत है वहां जोर दें। चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो काफ़ी वायरल हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के पैर छूते नजर आए। नीतीश कुमार चित्रगुप्त पूजा के सिलसिले में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और इसी क्रम में वो पटना सिटी से जब आदित्यपुर गुप्त मंदिर पहुंचे तो वहां उनके स्वागत में आर.के. सिन्हा ने जमकर तारीफ की। उसके बाद नीतीश कुमार मंच पर गए और उनके पैर छू लिए। वहीं महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने दिवाली मना रहे एक 35 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। ये भयावह घटना सीसीटीवी फुटेज पर कैद हुई, जिसमें एक व्यक्ति सड़क पर पटाखे जलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच एक तेज रफ्तार कार ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान सोहम पटेल के रूप में हुई है।
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ड्राइवर की तलाश में जुटी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।